एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। श्री राम। मैं ब्रजेश कुमार पांडे, विश्व हिंदू परिषद अंडमान निकोबार उप प्रांत, वर्तमान में अभी मेरा अध्यक्ष का दायित्व है। विश्व हिंदू परिषद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसका स्थापना 1964 में 29 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उसके हिसाब से हम लोग का आज इस वर्ष जो 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी को 60 साल होने जा रहा है विश्व हिंदू परिषद का स्थापना होके। तो 60 वर्ष को हम लोग षष्ठी पूर्ति का नाम देके पूरे भारतवर्ष में 60 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम हर साल करते हैं। इस बार उससे भव्य रूप में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस यहाँ पे भी अंडमान निकोबार में भी हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम, जो बच्चों का क्विज कंपटीशन, फैंसी ड्रेस का और ड्राइंग कंपटीशन होता है, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में 60 से अधिक स्थानों पे हम लोग उसका कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे बीच सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे बीच हमारे माननीय सचिंद्र नाथ सिन्हा जी उपस्थित है मुख्य भूमि से। मैं इनका परिचय आप लोगों को दे देता हूं। अभी वर्तमान में इनका परिचय है केंद्रीय सह मंत्री तथा सह प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख। अभी दायित्व है केंद्र का और अभी इनका केंद्र दिल्ली है। तो हमारे केंद्र अधिकारी हैं यहाँ मुख्य भूमि से यहाँ पे इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार के भ्रमण के लिए यहाँ पे आए हैं। और मैं सचिन नाथ जी से आग्रह करूँगा जे इस कार्यक्रम को प्रेस के सामने षष्ठी पूर्ति जो हमारा वर्ष 60 साल चल रहा है, इसका शुभारंभ करें। और आप सभी मीडिया बंधु जो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में आए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। आज का ये जो पीसी है, जो मीडिया से संबंधित भाई और बहनों उपस्थित हुए, सबको नमस्कार। हम जानते हैं विश्व हिंदू परिषद आज 60 साल भारतवर्ष में हिंदू समाज का संगठन, हिंदू समाज का सुरक्षा और हिंदू समाज का समृद्धि, ये 3 विषय लेकर संगठन कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद केवल भारत में नहीं है, भारत के बाहर में लगभग 32 देश में संपर्क है, संबंध है, बीच बीच में कार्यक्रम भी हो रहा है। इस उपलक्ष्य में स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम हो रहा है सारा देश भर में, उसमें भी भारत और भारत का बाहर में प्रेस, मीडिया, समाज के पास विश्व हिंदू परिषद 60 साल का ये उपलब्धि है। हमारा संकल्प क्या था, हमारा क्या सिद्धि है, हम जो स्वप्न देखे थे आज कितना हुआ है, उसको थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए इस प्रकार प्रयत्न हो रहा है। इस प्रकार प्रेस वार्ता सारा देश भर में भी हो रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। और 1974 साल से विश्व हिंदू परिषद 74 से यहाँ विश्व हिंदू परिषद का काम शुरू हुआ है। आज लगभग सब द्वीपों में विश्व हिंदू परिषद का काम चल रहा है। ऐसा सबसे जो प्रमुख कार्यक्रम हुआ था, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व जो अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का निमित्त तो यहाँ पर जितने सारे छोटा छोटा द्वीप है, जहाँ आबादी है, सब द्वीपों में विश्व हिंदू परिषद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपर्क हुआ था। इस निमित्त विश्व हिंदू परिषद का 60 साल का पूर्ति उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम जानते हैं विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज के संगठन के साथ साथ आज हिंदू समाज के पास जो चुनौतियाँ है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज सामने रखकर काम कर रहा है। हिंदू समाज का अस्मिता, गो, गीता, गंगा, गायत्री, जो भारतीयता का अस्मिता है, वो अस्मिता रक्षा करने के लिए देश का जो साधु संत है, समाज के जो चिंतक है, समाज के जो कल्पक है, ये लोग 1964 में मुंबई का संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद शुरू किया था।
आज विश्व हिंदू परिषद सारा देश भर में लगभग 75,000 समिति है। विश्व हिंदू परिषद संपर्क को ऐसा कुल मिला के षष्ठी पूर्ति वर्षों में ऐसे 1 लाख गांव में समिति निर्माण करने का एक बहुत बड़े योजना लेकर समाज व्यापी इस संपर्क करने के लिए काम हो रहा है। हम जानते हैं विश्व हिंदू परिषद जो निर्णय लेते हैं वो परिषद के साथ साथ समाज में जो साधु संत है, साधु संत महात्मा है, उनका निर्देश से विश्व हिंदू परिषद सारा देश भर में काम करते हैं। इस बार संतों ने जो निर्णय लिया था जो अपना जो काम है भारतीय हिंदू परिवार को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना, देशभक्त बनाना, हर एक परिवार शुद्ध हो, पवित्र हो, देशभक्त हो, ऐसा एक संगठन निर्माण करने का जो संतों ने निर्णय रखा था, वो ऐसे निर्णय लेकर आज सब जगह पर पहाड़ से लेकर समुद्र तक और उधर से आसाम से लेकर जो मरुभूमि क्षेत्र है राजस्थान तक, ऐसा सब क्षेत्रों में ऐसा कोई बड़े शहर नहीं है जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद काम नहीं कर रहा है। ऐसा है सब जगह में विश्व हिंदू परिषद का काम है। षष्ठी पूर्ति में जो सबसे बड़े उपलब्धि है, जो 2-3 विषय हम लोग समाज के सामने में रख रहा है। हम लोग मानते हैं हिंदू हम सब एक है। हिंदू समाज में जाति, भाषा, प्रदेश, पंथ, प्रादेशिकता इतने सारे भेद है, इतने सारे विविधता है। विविधता का बीच में ये एकात्मता, समरसता निर्माण करना एक मुख्य काम है। आज आज़ादी का 75 साल हो जाने के बाद भी आज जिस प्रकार हिंदू समाज का सुरक्षा होना चाहिए, हिंदू समाज के सम्मान जिस प्रकार प्रतिष्ठा होना चाहिए, उस प्रकार नहीं हो रहा है। इस भावना लेकर आज समाज के सब प्रकार वर्गों के पास जाकर विश्व हिंदू परिषद ऐसा काम कर रहा है। समाज का सामने में आज जो सबसे बड़े चैलेंज है अपना धर्मांतकरण। हम जो अंडमान द्वीप समूह रहते हैं, ये धर्म परिवर्तन करना, किसी को प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर धर्म परिवर्तन करना ये अन्याय है हमारा संविधान का अनुसार। लेकिन वो भी हो रहा है भय का, लालच से, पैसा से, उसमें ऐसे लाभ जिहाद का माध्यम से भी धर्मांतकरण चल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर भी क्रिश्चियन मिशनरी बहुत सारे जगह पर अंडमान द्वीप समूह में जो भले भले इतना शिक्षित नहीं है, जो शिक्षित है उनको प्रलोभन देकर वो धर्मांतकरण कर रहा है। हम लोग चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद ये द्वीप समूह में जीरो कन्वर्शन, मतलब ये धर्मांतकरण बिल्कुल बंद करने के लिए हम लोग ऐसा एक योजना रखकर चिंतन कर रहा है। समाज के सामने में इस प्रकार आवेदन रख रहा है। ऐसा इसका लिए हम लोग गांव-गांव में सत्संग करते हैं, समाज जागरण का काम करता है, सबको लेकर ये सत्संग का काम हो रहा है। समाज में जो जात पात का विभेद है, ऊंचा नीचा, कोई ऊंचा जात है, कोई छोटा जात है, ये हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं ये भूमि जो है ये देश माँ है, हम सब पुत्र है। हम मानते हैं माता भूमि है, पुत्र हम पृथिव्याः, मतलब ये भूमि का, ये पृथ्वी का हम पुत्र है, मतलब एक माँ का हम संतान है। ऐसे भावना लेकर हम समाज में समरसता का वातावरण निर्माण करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन अपना हिंदू समाज में जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, उनका लिए हम लोग सेवा काम चलाते हैं। सेवा काम ऐसा शिक्षा का दृष्टि से, स्वास्थ्य का दृष्टि से, स्वावलंबन का दृष्टि से, ये 3 प्रकार हम लोग सेवा काम कर रहा है। आज देश भर में लगभग 80,000 गांव में हम लोग 1 टीचर स्कूल चलाते हैं, एकल विद्यालय जिसको कहते हैं। हम लोग ऐसा एक चिंतन था, जो बच्चा स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल उनका गांव में पहुंच जाएंगे, ऐसा भावना लेकर 1 टीचर स्कूल हम लोग शुरू किया है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ जगह पर 1 टीचर स्कूल और उसका साथ साथ संस्कार केंद्र हम चलाते हैं। ये इनफॉर्मल स्कूल है। हम जानते हैं जो सरकारी जो स्कूल है, ये छोड़कर अपना भारतीय संस्कार दिलाने के लिए
इनफॉर्मर स्कूल चलाते हैं, संस्कार केंद्र चलाते हैं। इस प्रकार 16 स्थान पर अंडमान द्वीप समूह में संस्कार केंद्र चल रहा है। ये जो काम चल रहा है ये सारे सब सेवा भावना का दृष्टि से, स्वास्थ्य का दृष्टि से भी चिंतन कर रहा है। हम लोग बीच बीच में कैंप लगाते हैं। ऐसे हम सब जानते हैं अंडमान में मेडिकल फ्री है, तब भी आज चिकित्सा के बिना चिकित्सा में बहुत सारे जगह पर ऐसा है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर स्वास्थ्य के लिए सचेतन, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनका रोग है, शरीर में ऐसे बीमार है, लेकिन उनका जानकारी नहीं है। इस प्रकार छोटा छोटा हम लोग मेडिकल कैंप चलाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चलाता है। ऐसा इस प्रकार सेवा काम हम लोग सारा देश भर में चलाते हैं। स्वास्थ्य का दृष्टि से, शिक्षा का दृष्टि से, आर्थिक स्वावलंबन का दृष्टि से भी सारा देश भर में बहुत सारे काम हो रहा है। यहाँ कुछ सेवा प्रकल्प भी चल रहा है, कुछ स्थायी सेवा प्रकल्प है और कुछ समय ऐसा कोई ब्लड डोनेशन है जहाँ जब जैसे ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरतमंद जो है उनको लेकर सेवा काम भी चल रहा है। जिस प्रकार प्रचार होना चाहिए संगठन में उतना प्रचार नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं अष्टि पूर्ति और वर्ष उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद का कम से कम ये द्वीप समूह में 40-50 द्वीप समूह है जहाँ हमारा संपर्क है, संगठन है, कार्यकर्ता है, सब द्वीप समूह में विश्व हिंदू परिषद का प्रचार हो। सेवा का दृष्टि से, स्वावलंबन का दृष्टि से, स्वास्थ्य का दृष्टि से ये जो हम लोग काम चला रहा है उसका प्रचार हो। इसलिए आज हम लोग इस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यवस्था कर रहा है। हम जानते हैं एक बड़े चैलेंज अपना पास में है। हम ऐसे द्वीप समूह में है, ये राष्ट्र के सुरक्षा दृष्टि से आज अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बहुत बड़े चैलेंज है। आज राष्ट्र का सुरक्षा का दृष्टि से, ये चैलेंज का दृष्टि से गांव-गांव में जिस प्रकार बॉर्डर एरिया में बीएसएफ काम करते हैं, इस प्रकार अपना संगठन के जो बजरंग दल है, इस प्रकार अपना मातृशक्ति है, महिलाओं का महिला सशक्तिकरण के साथ साथ देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में जानकारी और हर एक गाँव में समिति के माध्यम में ये राष्ट्र को, समाज को सुरक्षा का दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। तो ये काम में जिस प्रकार हम लोग प्रचार चाहते हैं उतना प्रचार नहीं हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं आज का विश्व हिंदू परिषद का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, तो ये कार्यक्रम का दृष्टि से जो मीडिया बंधु आज उपस्थित हुए हैं, ये द्वीप समूह में जानकारी हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, सबको बुलाकर षष्ठी पूर्ति वर्ष का उपलक्ष्य में हम सब कार्यकर्ता, हमारे छोटा मोटा सारे सब कार्यक्रम, ये संस्कार का काम, स्वावलंबन का काम और समाज के सशक्तिकरण का काम विश्व हिंदू परिषद चला रहे हैं। ऐसा हम चाहते हैं ये जो काम हो रहा है ये कम प्रचार हो रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद का षष्ठी पूर्ति का वर्ष है। षष्ठी पूर्ति वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी में शुरू हुआ था, 1964 में शुरू हुआ था और 1964 में मुंबई संदीपनी आश्रम में काम शुरू हुआ था। संतों का आशीर्वाद, संतों का पथ निर्देश और समाज के सबका सहयोग से आज विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा स्वेच्छासेवी संगठन का नाते काम कर रहा है। आज हम चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद का ये जो 60 साल का जो पूर्ति का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के लिए प्रचार हो, समाज व्यापी हो, ये इस प्रकार आग्रह रखकर आज जो विषय है विश्व हिंदू परिषद का, इसका संक्षेप में समाज के सामने में रख रहा है। ऐसा कुछ आयाम भी हम लोग चलाते हैं। विश्व हिंदू परिषद छोड़कर कुछ ना कुछ आयाम है। जैसे हमारा युवा शक्ति है, हम बजरंग दल इस नाते से युवा शक्ति को सशक्त कर रहा है। हमारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग कुछ सेवा काम भी चलाते हैं, महिलाओं को संगठन करते हैं, दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का भी काम चल रहा है। इस प्रकार काम अंडमान द्वीप समूह में भी चल रहा है। उसका साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से भी हम सेवा काम कर रहा है।
विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़े सेवा संगठन है। विश्व हिंदू परिषद समाज संस्कारक संगठन है। यहाँ पर जितने सारे मठ मंदिर है, सारे सब मठ मंदिर में संपर्क करके संतों को समाज के सामने में जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार काम कर रहा है। इस बार प्रयाग कुंभ आ रहा है, तो प्रयाग कुंभ में भी विश्व हिंदू परिषद का 1964 में शुरू होने का बाद 2 साल के बाद विश्व हिंदू परिषद प्रयाग कुंभ में बहुत बड़े सम्मेलन किया था। इस बार जो प्रयाग का कुंभ आ रहा है, 2025 में जो कुंभ आ रहा है, उस कुंभ में भी विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़े आयोजन कर रहा है। उस आयोजन में भी आज सबके पास आपका स्वागत भी होगा। और हम चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद जो काम कर रहा है अंडमान द्वीप समूह में, और ये मीडिया का बंधु का पास पहुंचकर उनका जो प्रचार है, जो सेवा का दृष्टि से, संस्कार का दृष्टि से ये जो इतने बड़े काम हो रहा है, ये निभृत जिसको बांग्ला में कहता है, जिसका प्रचार का हाईलाइट उतना नहीं हो रहा है, लेकिन इससे विश्व हिंदू परिषद का आज जो षष्ठी पूर्ति वर्ष है, षष्ठी पूर्ति वर्ष में प्रचार हो, समाज के सामने में प्रचार हो, इस दृष्टि से आज यहाँ पर जो मीडिया से संबंधित, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से संबंधित है, उसका लिए प्रचार हो, इस दृष्टि से आज हम लोग यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इसलिए यहाँ पर जो बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो उपस्थित हो नहीं पाए हैं, सबको धन्यवाद देकर विषय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।